तो आप सभी को मालूम है ह्यूमन बॉडी के लिए, व्यक्ति को, अगर कोई भी इंसान है उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस ऑक्सीजन का आखिर बॉडी में यूज़ कहाँ होता है, क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, आज का अपना टॉपिक इसी ऑक्सीजन के ऊपर रहने वाला है ना। तो दोस्तों चलिए इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। दोस्तों जो ऑक्सीजन रहता है वो वायुमंडल में 21% है ना, लेकिन हमारे बॉडी में भी 21% ही आता है। मतलब जो नाइट्रोजन है ना, वो 70%, वो भी उतना ही चाहेगा, 72% है ना। ऑक्सीजन जो है 21%, वो भी उतना ही चाहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.09 ऐसा कुछ है ना। तो वो भी जब हम सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में एक साथ जाती हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं है ना, जैसे जैसे सांस लिए वो सारा अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही सांस ऐसे छोड़ेंगे तो वो जितना गैस हम अंदर लिए थे है ना, वो सारी गैसें बाहर आ जाती है। लेकिन यहीं पर कुछ चेंजेस हो जाती है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड था 0.09% है ना, वो सीधा 3% में आ जाता है ना। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये जो 3% का अदला बदली है, ये होता है हमारे शरीर में है ना। होता क्या है, ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं है ना, तो वो फायरिंग लैरिंग से होते हुए जाके हमारे फेफड़े में इकट्ठा हो जाता है ना। फेफड़ा जो होता है अपना, उसमें जमा हो जाता है। अब एक गाना वायरल हो रहा है ना, दोस्तों जो हवा रहता है ना, वायु, वो जब हम सांस लेते हैं तो फेरिंग से होते हुए हमारे नली से होते हुए जाकर के फेफड़ा में इकट्ठा होता है। और वहीं हमारे फेफड़े में बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में एल्वियोली मौजूद रहते हैं। जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो यहीं पर होता है ना। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, सांस लेते हैं वो ब्लड, वो सांस को लेकर कहाँ दे देता है, फेफड़ा से एल्वियोली से होते हुए ब्लड में मिला देता है। और वहीं से जो ब्लड है ना, वो हमारे जाके फेफड़ा से होते हुए कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में है ना। हार्ट में जाकर के वो जो है इकट्ठा होता है और हार्ट से फिर वो, हार्ट हमारा पंप करता है। तो अपने बॉडी के एक एक अंग, एक एक कोशिका जो है ना, जैसे हमारा स्किन है ना, यह ऊतक से बना है। ऊतक के अंदर में बहुत सारे सेल्स है ना, कोशिकाएं हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, जो मतलब ऑक्सीजन जो लिया है ना, हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप करने के बाद बॉडी के हर एक कोशिका, हर एक पार्ट में वो जाता है ना। और क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को कोशिका को देता है, और वहाँ से जो यूज़ हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेकर के क्या करता है, अपने वापस फेफड़ा में आता है ना। उसको लेकर के हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर फेफड़ा में आता है। ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है। लेकिन जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो एक्चुअली में हमारे फेफड़े के एल्वियोली में होता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर पूछता है ना, तो उस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखेंगे। साथ ही में दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको भी वो ट्रांसफ़र करके क्या करता है, अपने लंग्स जो है, फेफड़ा, उसको दे देता है। वो हमारे फिर से पंप करके बाहर पास आउट कर देता है। फिर ऑक्सीजन लेंगे, फिर फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से एल्वियोली में जाएगा, एल्वियोली से हार्ट में जाएगा, हार्ट से नसों के द्वारा हर एक कोशिका में जाएगा। कोशिका से प्रोसेस जो है वो रिटर्न हो जाता है ना। कोशिका से फिर नसों में आएगा, नस से द्वारा हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वो पास आउट होकर के वायु में घुल जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं है ना। और इसका जो डिटेल्स है बहुत ही जल्द अपना ब्लैक बोर्ड के साथ में अपना क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो उसमें जो है कंप्लीट डिटेल्स मैं ऐड करूँगा। अभी जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना सारे वीडियोस को, और हो सके तो अपना प्यार ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।